हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। डिफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जे मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। लेट आई इक्वल टू ए टू बी एक्स टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एक्स इफ आई इज मिनिमम द वैल्यू ऑफ द डिफिनेट इंटीग्रल if the value of the definite integral is minimum then the ordered pair AB is ओके। तो फर्स्ट पॉइंट, जिन्होंने ये क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो पहले सोल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी बात, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इन द सेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा लीक से हटकर क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट में, कई बार इंटीग्रेट करना होता है या कभी हम यहाँ अगर वेरिएबल लिखा होता है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ हमें देखो आई की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कई बार कि पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद लिमिट को पुट कर देंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा चलो चेक करते हैं कि मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप खुद से सोचो कि अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो डिग्री 5 में कोई इक्वेशन आ रही होगी, इसमें 2 वेरिएबल होंगे, वहाँ मिनिमम डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? फिर इंटीग्रेशन करना नहीं है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी नहीं है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि सबसे पहले जिस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है ना, आप इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करो कि आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। आप एक बात बताओ, आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो? x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हो। अब एक बार आप इसका बिहेवियर चेक करो, इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, इस फंक्शन का नेचर क्या है, ठीक है। इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझो। अब हमारा जो फंक्शन है x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, आप इसका बिहेवियर चेक करो। ठीक, बिहेवियर चेक करने का मतलब ये चेक करो कि ये कब इंक्रीज कर रहा है या कब डिक्रीज कर रहा है। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर की, फिर क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। इसका थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, इसका ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि कब इंक्रीज कर रहा होगा, कब डिक्रीज कर रहा होगा। तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव आ रहा होगा 4x³ आ रहा होगा, माइनस यहाँ से 4x हो रहा होगा। इसको आप इसमें से फिर सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा 4x कॉमन लिखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक। अब डेरिवेटिव का आप साइन टेस्ट कर सकते हो कि अब देखो डेरिवेटिव जीरो कब हो रहा है, जीरो पर हो रहा है, 1 पर हो रहा है और माइनस 1 पर हो रहा है। वेविकर मेथड से आपको साइन कन्वेंशन मालूम है कि अगर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव, फिर माइनस 1 से 0 के बीच में पॉजिटिव, फिर माइनस 1 के बाद नेगेटिव होगा। वैसे भी आपका जो फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है, अगर 0 के एक साइड का ग्राफ बन जाए तो दूसरे साइड का ग्राफ आप तुरंत बना सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो एनालिसिस आपने कर लिया डेरिवेटिव के थ्रू। एक एनालिसिस हम थोड़ी सी फंक्शन की ओर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो आपको दिख रहा है ना, ये भी विजुलाइज हो पा रहा है कि फंक्शन हमारा जीरो कब हो रहा होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लिखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू हो रहा होगा। तो एक बात यहाँ से आपको और दिखाई दे रही है कि फंक्शन की जो वैल्यू है ना, 0 पर 0 हो रहा होगा, रूट टू पर 0 होगा और माइनस रूट टू पर 0 हो रहा होगा। ओके, अब इतनी बातें आपको क्लियर होंगी कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा, कहाँ डिक्रीज कर रहा, किन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 हो रही है। तो अब आप ग्राफ प्लॉट करने की स्टेट में आ चुके हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, समझना ध्यान से। अब ऐसे समझो, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू जहां पर 0 हो रही होगी उन पॉइंट्स को पहले हम चेक करते हैं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। दूसरा, रूट टू पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, फिर माइनस रूट टू पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। जीरो के इस पॉजिटिव साइड में, मतलब इधर जो ग्राफ बन रहा होगा उसका इमेज इधर बन जाएगा। रीजन क्या है कि हमारा इवन फंक्शन है, कोई बात नहीं, डेटा सिंपल, हम ग्राफ पूरा बना रहे होंगे। अब ऐसे समझो, अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि डेरिवेटिव हमारा माइनस 1 0 और 1 पर डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो माइनस 1 0 एंड 1,
पर डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब आप ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकते हो। अब ऐसे समझो कि अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते हो तो आपका ग्राफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 1 से अगर आप बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो हमारा जो ग्राफ होगा इंक्रीज कर रहा होगा। अब एक काम करो, सबसे पहले 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो चेक कर लो बच्चे की 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब 1 पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो 1 माइनस 2, ऐसे समझ जाओ नेगेटिव वैल्यू आ गई, 1 माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब 1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 1 के बाद ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है और रूट 2 पर हमारा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, फिर इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक, अच्छा अब 0 से 1 के बीच में ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। अच्छा 0 पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको 0 दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर से, आपका जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब जो ग्राफ 0 से √2 के बीच में बन रहा होगा वही ग्राफ 0 से मतलब माइनस √2 से 0 के बीच में बन रहा होगा। तो आप इसका अगर आप इमेज बनाओगे तो ग्राफ फिर ऐसे आपका बन रहा होगा। क्लियर, और ये आपको यहाँ भी विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, कैसे, ग्राफ में भी दिख रहा है यहाँ से डेरिवेटिव में कि माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। देखो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में आपका जो ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसके बाद फिर -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है, देखो -1 से 0 इंक्रीज, फिर 0 से 1 डिक्रीज, फिर 1 से इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ए टू बी, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था ए टू बी एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर dx, जिसको आप इसको आप एफ एक्स कह रहे हो। ठीक है, इसको आपने आई लिखा हुआ था कि ए हमारा मिनिमम कब होगा। अब एक बात बताना, ए टू बी अगर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हो ना, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये एरिया के अलजेब्राइक सम को डिनोट कर रहा होता है। ओके, अब एक बात बताओ, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है, अगर हम बात करेंगे तो -√2 से 0 हमारा एरिया नेगेटिव बन रहा होगा, और 0 से √2 की बात करोगे यहाँ भी हमारा एरिया नेगेटिव बन रहा होगा। बट अगर हम √2 से इधर की बात करेंगे तो एरिया पॉजिटिव आ रहा होगा, माइनस इंफिनिटी से -√2 में भी हमारा एरिया क्या बन रहा होगा, पॉजिटिव एरिया बन रहा होगा। ठीक है, तो अब बताओ एरिया की मतलब मिनिमम वैल्यू कब आएगी, डेफिनेट की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हमारे दो, अगर मैं दोनों एरिया के नेगेटिव का अगर मैं सम लिखता हूँ तो आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी। अगर आप सिर्फ -√2 से 0 की बात करोगे, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ एक नेगेटिव एरिया आ रहा होगा। 0 से √2 की सिर्फ बात करोगे तो दूसरा सिर्फ यहाँ भी सिर्फ एक ही नेगेटिव एरिया की बात चल रही होगी। बट अगर आप इसको, अगर आप सपोज दैट -√2 से √2 तक अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, इस फंक्शन को अगर आप -√2 से √2 इंटीग्रेट करते हो, तो बेसिकली आप 2 नेगेटिव एरिया को ऐड कर रहे होगे। ओके, अब 2 नेगेटिव का सम भी नेगेटिव होगा, मींस इस डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू मिनिमम तभी आ रही होगी जब हम जो लिमिट्स है ना, माइनस मतलब जो लिमिट्स है, ए की वैल्यू -√2 और बी की वैल्यू हम √2 पुट करें। ठीक है, मींस हमारा जो इंटीग्रेशन है -√2 से √2 के बीच में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें जो सॉल्व करने के लिए ना सिंपल ग्राफ का यूज किया गया। ओके, जनरली डेफिनेट के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा देखने को कम मिलते हैं, थोड़ा ये लिख हटकर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। जिनका भी डाउट रहा होगा उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन की अगर आप बात करोगे तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।